अभी बड़े ही प्यारे मेहमानों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से करवाऊंगी कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो आपको देखा है कि ये जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं, जैसे हमारे वार्डन्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये सारा दिन जो है वो अपनी ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। हमारे लिए गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, धुआं है, ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं सड़क पर और फिर भी जो है ना उफ तक नहीं करते। और हमारे लिए कि हम लोग ट्रैफिक की पाबंदी करें, कोई मसला हो जाए तो ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पर पहुँचते हैं। और सबसे खूबसूरत बात इन वार्डन्स की ये है कि ये रिश्वत नहीं लेते हैं। अच्छा, ये इनके बारे में बिल्कुल मैं कहती हूँ जिससे भी आप पूछे इनकी बात करने का अंदाज मीठा, मीठा गुस्सा भी नहीं करते, इसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल से पढ़े लिखे उन बहुत कम वार्डन्स की फील्ड, उन बहुत कम ऐसे लोगों में शुमार होते हैं ये कि ये वो महकमा है जहाँ पर आला तालीम याफ्ता लोग हैं। एग्जैक्टली बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ फिर चालान काट के आपके हाथ में दबाते हैं। वो भैया अगर आप सील बेल्ट नहीं लगाएंगे या आप ट्रैफिक की वायलेशन करेंगे ट्रैफिक रूल्स की, तो फिर उनका वो तो अपनी ड्यूटी के लिए खड़े हैं ना, आपको चलान नहीं करेंगे। ये परवेज इलाही साहब का बहुत एक अच्छा इकदाम था। जिस तरह रेस्क्यू 1112 लाइके तहसीन है, इसी तरीके से ये जो वार्डन्स के हवाले से उन्होंने एक कदम उठाया और पढ़े लिखे लोग जो है ना अब उनसे बात पंजाब में तकरीबन 2400 वार्डन्स हैं, जिसमें से इस वक्त 186 एमफिल और 6 पीएचडी कर चुके हैं वार्डन्स, और तकरीबन 80% वार्डन्स ऐसे हैं। इन 6 में से 2 पीएचडी होल्डर्स वार्डन्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें से डॉक्टर रफ़ीक रासिक साहब हैं, बहुत शुक्रिया रासिक साहब आपके वक्त का, और डॉक्टर मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत अच्छा लगता है हमें अब कि जब हम कोई भी इशारे की वायलेशन करते हैं, जब वार्डन्स रोकते हैं, जितने अच्छा उनका तर्ज़ तकल्लुम है, जितनी अच्छे तरीके से बात करते हैं, और माशाल्लाह जब तक आप जैसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। सर ये बताएं कि आपकी इस जो आपने ड्यूरिंग सर्विस अपनी एक तो इतनी टफ़ जॉब और उसके साथ फिर पीएचडी करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो किस तरीके से आपने किया? इदारे ने भी कुछ आपके साथ ताउन किया, इस मामले में कोऑपरेट किया? जी उमर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये ऐसी है कि जुए शीर लाने के मुतरादिफ है पीएचडी करना, और वो भी महकमे में रह ड्यूरिंग सर्विस। ये बहुत टफ़ जॉब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महकमे में तो ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ अफसरान ऐसे होते हैं कि जो आपको रिलीफ़ देते हैं और वो इस हक़ में होते हैं कि आप जो अपनी तालीम को जारी रखें। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो वो कहते हैं कि ये तालीम जो है ये आपका अपना काम है, लिहाजा इसको आपकी सर्विस मुतासिर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत से अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, हम उनके ममनून हैं। और ये मरहला जो है पीएचडी वाला ये बहुत मुश्किल और कठिन था, जिसको अबूर किया है माशाल्लाह। तो अच्छा, इसी साल 2023 में ही आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, अब तो माशाल्लाह आप डॉक्टर बन गए हैं। तो उर्दू में आई गेस आपने की है और आपने सर इस्लामियात में की है। ओके, तो जर्नी कैसी थी? मतलब हम तो देखते हैं बच्चे जो पढ़ते थे किताबें, कहाँ से पैदा हुआ? पेपर से एक दिन पहले हम पढ़ते थे। जी, एक बात ये है कि ये तो एक लगन पे डिपेंड करता है कि आपकी डिवोशन किस चीज़ के साथ है। राइट, आपकी स्पोर्ट्स के साथ है, आपकी स्टडी के साथ, किताबों के साथ है। ये पीएचडी जो होती है ना वो एक इश्क होता है। अच्छा, नॉलेज के साथ, पढ़ने पढ़ाने के साथ। मतलब जब आप पीएचडी कर रहे हैं तो कोई और चीज़ नहीं होगी, फिर आपकी फैमिली भी नहीं हो सकती, फिर आप अनसोशल हो जाते हैं, फिर आपके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम होते हैं वो भी आपके बंद हो जाते हैं। जी, वो फोकस करना पड़ता है, उस पर सारा टाइम देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वो सामने रखती हैं। तो किस तरह फैमिली को भी मैनेज करना है, फिर ड्यूटी भी देनी है? पढ़ते कितने वक्त के लिए थे, कितने घंटे डेली? बस यही काम है ना, ये टाइम की मैनेजमेंट होता है कि आपने उसको अगर पीएचडी कर रहे हैं तो उसको लाइफस्टाइल बना लेना कि आपने अगर शादी के फंक्शन को भी अटेंड करना है तो आपने साथ जेब में नोट्स रख के लेकर जाना है और अभी बारात नहीं आई, टाइम पड़ा है थोड़ा सा, तो पढ़ ले थोड़ा सा, तो जेब से नोट्स निकाले, वो पढ़ना शुरू कर दिया। या किसी ऐसे फंक्शन पे ड्यूटी लगी जो थोड़ा सा लेट है, आधा पौना घंटा 2 घंटे के बाद होगा, तो एक साथ बुक रख ली, पता होता है कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन रफ़ीक साहब, मैं ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी टफ ड्यूटी होती है, उसके बाद तो हिम्मत भी नहीं रहती, फिर घर वालों को भी टाइम देना है, मैं आपको बताता हूँ, अपने लिए भी टाइम निकालना है, मैनेज कैसे करते हैं? ये ऐसा था कि जब ये थीसिस वाला हमारा मरहला शुरू हुआ तो मैंने अफसरान से रिक्वेस्ट करके रात की ड्यूटी मैंने लगवाई। तो रात को मैं ड्यूटी करता था और दिन के टाइम में जब मैं घर आता तो 2-3 घंटे सोता, और सोने के बाद फिर लाइब्रेरियों के चक्कर लगाना और मुख्तलिफ इदारों में जाना और वहाँ से मवाद कलेक्ट करके
कमरे में लाना और फिर उनको कंपोज करना। और ये जो PhD वाला सिलसिला था ये ऐसा था कि मेरे पास वो कंपोज करने के लिए, क्योंकि जब आप अपना जो मटेरियल है किसी कंपोज़र को देते हैं तो उसमें प्रूफ रीडिंग की बहुत ज़्यादा जो है ना मिस्टेक गलतियाँ रह जाती हैं। हाँ। तो ये सिलसिला मैंने खुद ही शुरू किया कि मैं खुद ही इसको जो है ना सर अंजाम दूँगा। तो मेरे पास यकीन करें कि टेबल नहीं था, चेयर नहीं थी मेरे पास, जो तकिया होता है उसको मैं सामने रखता, लैपटॉप जो था वो मेरा असासा था, मैं उसको उसके ऊपर रखता, और तमाम जो 400 पेजेस हैं वो आपने खुद कंपोज किए? मेरे जो थीसिस है उसका उन्वान है उर्दू में मगरबी शेरी असनाफ। जितनी भी ये शेरी असनाफ हैं उर्दू में आई हैं मगरब से, उन पर मैंने काम किया है। तो वो 400 पेजेस जो हैं, सफ़ात जो हैं, वो मैंने खुद कंपेल किए हैं तकिए के ऊपर रख कर। वाह क्या बात है यार, तो ज़बरदस्त। हमें कुछ सुनाइए अभी ना, आपको तो शेर व शायरी से बड़ा जी लग रहा है मैं कि इश्क क्योंकि भी है। शायरी से बचपन से ये काम जो है शशम क्लास से, मैं जब छठी में था तो उस वक्त से शेर व शायरी में इंटरेस्ट जी था। लगा हुआ है, और मैं शेर कहना शुरू कर दिए थे मैंने छठी क्लास से। वाह। जी तो कोई एक आधा मिसरा भी सुनाएं, कोई हमें भी, शेर, हमारे कोई व्यूवर्स शेर। को सुनाएं आप। एक आधा मिसरा से तो हमारे जो शुरा हज़रात हैं इनकी पूरी बात कथा सुना दें, कथा सुना दें आपके पास है कम से कम जो है ना छोटी सी एक गज़ल है, मेरी ताज़ा गज़ल है, तो जी, उसके जी। चंद जो है ना अशार मैं आपको सुना देता हूँ। नक्श है इस ज़हन में एक तेरी सूरत आज भी, नक्श है इस ज़हन में एक तेरी सूरत आज भी, करते हैं महसूस हम तेरी ज़रूरत आज भी। वाह वाह। ऐशो इशरत सागरों में सब मुयस्सर है मगर, ऐशो इशरत सागरों में सब मुयस्सर है। सब मुयस्सर है मगर, तेरे बिन बेचैन है मेरी तबीयत आज भी। वाह 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 वाह, क्या बात है सर लास्ट में एक शेर, महबूब जी। मजाजी पे लगता है सारी शायरी आपने। मेरी किताब का नाम है पहली मोहब्बत। पहली मोहब्बत। पहली अरे मोहब्बत, तो वाह। उस हवाले से ये जो है ना, जी जी। मेरा ख्याल है आपने अपने तमाम जज्बात ना करतास पे उतार दिए। जी देखें शायर हजरात जो होते हैं वो अपने तमाम जज्बात जो हैं, एहसासात जो हैं, वो अल्फाज की अल्फाज में बड़े उनको डालते हसास हैं। होते हैं जी, जी। शायर जो होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ यही है इल्तिजा ए नाज़नी अब लौट आ, कुछ यही है इल्तिजा ए नाज़नी, ए नाज़नी अब लौट आ, तेरी बाहों में मुझे मिलती है राहत आज भी। वाह वाह वाह। क्या हुआ जो महफिलें तुम छोड़ चुके रात की, महकदे में यूं तो जारी है अनायत आज भी। वाह। वो तजस्सुस बेकरारी और पल पल इंतज़ार, वो तजस्सुस बेकरारी और पल पल इंतज़ार, याद है मुझको मेरी पहली मोहब्बत आज भी। वाह। क्या बात नक्श है। है इस ज़हन में एक तेरी सूरत आज भी। खूबसूरत कहते सर। हैं कभी बड़ा सीटीओ साहब को भी तेरी ऐसे ज़रूरत आज रोमांटिक भी। शायरी सीटीओ सुनाई? साहब से भी जो है ना मलक लियाकत साहब, उनसे मेरी मुलाकात रहती थी। मेरी किताब है ये जी जी प्लीज। मैं भी नज़्म हूँ, इनमें उनका मजमून है। मैं भी नज़म हूँ। अच्छा मैं ये आपने भी अपनी नज़म किताब हूँ। लिखी माशाल्लाह जी, जी, ज़बरदस्त। जी, आपकी इस जी। किताब के बारे में पूछते हैं। अब मुमताज़ साहब आपने तो माशाल्लाह इस्लामियात में इस्लामियात PhD में, की माशाल्लाह। है, तो ये मज़हब से लगाव आपका शुरू से ही था फिर या रग़बत आपकी सर्विस में आने के बाद पैदा हुई? कब से आपने सोचा हुआ था कि मैंने इस पर ये PhD? मज़हब तो ज़ाहिर बात है हर एक की जबिल्लत में होता है ना, उसका मोहब्बत होता है, उसका प्यार होता है कि जिसने हमको पैदा किया है उससे उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। बेशक। तो वो हम इबादत की सूरत में करते हैं। तो माइंड जो था वो मेरा शुरू से यही था कि एक तो पढ़ना पढ़ाना वो भी चलता रहेगा, डिग्री भी मिल जाएगी और साथ सवाब का काम भी है। कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, उसकी तफसीर पे अरे हम लोग पढ़ेंगे, माशाल्लाह। अहादीस पे पढ़ेंगे। और फिर मेरा शौक़ था कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मैंने इस्लाम और हिंदुइज़्म को स्टडी किया। ओके। तो उसमें मैंने अच्छा थीसिस लिखा। हिंदुइज्म को भी स्टडी हिंदुइज्म किया? तो दुनिया का सबसे पुराना मजहब जो है वो हिंदुइज्म है। जी, जी। तो मतलब आपने कंपेरिज किस तरह, अगर हमारे ऑडियंस को बताना चाहें आपकी क्या थी? उसमें एक आस्पेक्ट लिया thesis? जाता है ना, जी। जो होते हैं ना तहकीक या रिसर्च के असूल होते हैं, उसमें एक आस्पेक्ट लिया जाता है, उसको फिर लेकर आगे चलना होता है। तो मैंने जो एस्पेक्ट लिया था उसमें थीसिस के हवाले से, उसमें वो एसेटिसिज्म था। वो होता है कि इबादत या मज़हब की बुनियाद पर अपने आप को कहाँ तक हम अपने आप को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। ओके वाह। तो वो चीज़ उस हिंदुइज़्म और इस्लाम में दोनों को कंपैरिजन किया कि कहाँ तक वो उनको अलाउड है हिंदुइज़्म में कि वो अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाते हुए या वो जो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन के लिए या रूहानियत हासिल करने के लिए वो कहाँ तक अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं हिंदुइज़्म में।
اور وہی اسلام میں. وہی اسلام. پھر ان دونوں کو کمپیریزن کر کے نا پھر اس کی فائنڈنگ نکالی. بہت زبردست. اچھا یہ جو آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا ہے اور ادارے کا سر فخر سے بلند کیا ہے, ادارے کا نام روشن کیا ہے, تو ادارے نے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی تعریفی اسناد دی ہو, کوئی انعام دیا ہو, کوئی انکریجمنٹ کسی حوالے سے؟ جی بالکل. اس وقت انہوں نے مطلب سرٹیفکیٹ کی صورت میں بھی دیا تھا انہوں نے, جو سی پی صاحب تھے. شیلڈ آف اپریسیشن. جی جی. اور پیسوں کی صورت میں نقدی بھی دی تھی. جب ان کو میں نے جا کے پریزنٹ کیا تھا پہلی دفعہ, پہلا میں ہی تھا ایز اے پی ایچ ڈی کوالیفائڈ. پچھلے سپٹمبر میں 2022 میں سی ٹی صاحب کے پاس گیا تو میں نے جا کے ان کو بتایا, اپنا تعارف کرایا, اور انہوں نے ساری سوالات پوچھے مجھ سے کہ آپ نے کام کس پہ کیا, اور پھر اس میں مزید انہوں نے پارشلی انہوں نے سوالات پوچھے اس میں سے, وہ ساری ایکسپلین کیا, ان کو بتایا, بڑے خوش ہوئے. پھر انہوں نے مجھے وہ. اچھا آپ دونوں کی آپس میں بھی دوستی ہے, ایک دوسرے کی پی ایچ ڈی میں کوئی ہیلپ کرتے نہیں آپ دونوں آپس میں, کوئی ایک دوسرے کا قصہ بتائیے. شروع سے ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں ہمارا جو, لیکن ہماری ملاقات آج کافی دنوں کے بعد ہوئی. اچھا ملاقات کافی دنوں کے بعد ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ ادارے میں تو اب تو بڑا پروٹوکول تو ملتا ہوگا, ملنا بھی چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے ادارے کا نام روشن کیا, آپ ادارے کے لیے باعث فخر ہیں, تو کس طریقے سے بیہیو ہے ادارے کا آپ؟ اوبویسلی بڑا زبردست ہی ہوگا, لیکن خود سے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ جو ہے ڈاکٹر بن گئے ہیں تو محکمے کی طرف سے بھی بہت زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے, اور دوست احباب بھی, اور ویسے بھی وہ شاعری کے حوالے سے پہلے دوست مجھے کافی جانتے تھے, تو آپ کیونکہ ایک سند مل گئی ہے ڈاکٹریٹ کی, تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مبارکبادیں بھی آ رہی ہیں. جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ محکمے کی طرف سے آپ کو کوئی, تو جب یہ ڈگری کا میری اناؤنس ہوا تو ہمارے جو سی ٹی او صاحب ہیں مستنصر فیروز صاحب, انہوں نے مجھے بلایا, نقد انعام بھی دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جی نقد انعام بھی دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ CC3 وہ اپریشن لیٹر ہوتا ہے, وہ جو ہے نا انہوں نے ہمیں اس سے وہ بھی دیا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ بھابھیوں کو منانا ہو تو سارے دوست احباب آپ سے کہتے ہیں ذرا کوئی شاعری بھیجو جلدی سے, ہم نے بھیجنی ہے آگے. جی جی بالکل, کئی مرتبہ ایسے ہوئے. ایک جی وہ کچھ دوست میرے ایسے ہیں, ایک میری غزل تھی تو وہ اس میں کچھ اس طرح کا ذکر تھا کہ کاش تم میری محبت کا یقین کر لو, اس خلوص دل کی حسرت کا یقین کر لو, لالو گوہر شان و شوق کچھ نہیں نظر میں, تم میری بے لوث چاہت کا یقین کر لو. تو جو روٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ غزل جو ہے نا بہت ان کے لیے تو پہنچی ہے. رفیق صاحب جن کے لیے آپ نے غزلیں لکھی ہیں ان تک بھی پہنچی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں پہ ہیں, آپ کہاں پہ ہیں؟ نہیں, ان کو اس بات کا تو ادراک ہے. جی جی, تو یہ سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کا ذوق دیکھ کے تو لگتا ہے ماشاءاللہ میرڈ ہیں آپ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو لو میرج ہی ہوگی آپ کی؟ نہیں, لو میرج. اچھا اسی لیے تو شاعری لکھنا شروع. لو میرج اکثر کامیاب نہیں ہوتی, تو شادی تو ارینج تھی, لیکن آپ جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی سے. جب اتنے رومانوی شاعر شعر و شاعری کرتے ہیں تو بھابھی کو بھی سناتے ہیں شاعری, کے صرف دوستوں کو کسی اور کو منانے کے لیے رکھی ہوئی ہے شاعری؟ نہیں نہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ شاعری کرتے ہیں, وہ کسی بات کا جو ہے نا وہ مائنڈ نہیں کرتے. نہیں وہ سنتی ہیں خود بھی؟ جی سنتے ہیں, میرے بچے جو ہے نا میری شاعری سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں. ارے واہ, جی جی ماشاءاللہ, وہ بھی بہترین زبردست. تو ممتاز صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے تو جب پی ایچ ڈی وغیرہ کی تو اس کے بعد ادارے کا آپ کے ساتھ, گھر والوں کا کیسا ریئیکشن آپ لوگوں کے ساتھ رہا, کیسا فیملی کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ اس میں وہ بتایا نا کہ وہ اسٹڈی سے عشق کرنا پڑتا ہے, جب عشق کریں گے تو ظاہری بات ہے باقیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو کافی عرصہ اگنور رہی, فیملی بھی اگنور رہی, اور دوست بھی اگنور رہے, کافی فنکشن نہیں کتاب سے دوست کر سکتے, اور وہ تھیسس کے حوالے سے جو بھی کام کرنا تھا وہی کر رہے. اصل میں اس کے بعد وہ میرا ایک مشن تھا کہ میں روڈ سیفٹی پہ کام کروں. اچھا, تو پی ایچ ڈی ڈگری ہونے کے بعد میں نے یہ بک لکھی تھی, وہ میں نے پیش کی تھی سی ٹی او صاحب کو بھی, اور باقی. اچھا ماشاءاللہ, آپ نے بھی بک لکھی ہے, آپ کی بک کا کیا میرے روڈ سیفٹی پہ ہے. اچھا روڈ سیفٹی پہ ہے, ماشاءاللہ آپ دونوں صاحب کتاب ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ وارڈنس ہیں ماشاءاللہ, اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, تو ڈیلی پبلک انٹریکشن آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں سے. آپ کی اگر آپ وہاں پہ اپنی سروسز دے رہے ہیں روڈ پر, تو کس طرح کا لوگوں کا برتاؤ ہوتا ہے آپ کے ساتھ, یا جب آپ ان کو پتہ لگتا ہے آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں یا تعارف کرواتے ہیں, تو پبلک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں سر, یہ بالکل جو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. یہ ہوتا ہے اب صبح کے وقت جب ہم کسی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, جب ہم کسی سے ملتے ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ رجحان اور ہوتا ہے, لوگ بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں, ہم بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. جیسے جیسے وہ وقت آگے گزرتا ہے تو پھر جو ہے نا موسم, گرمی کی شدت, گرد و غبار, تو
तो ये सारे मामलात फिर साथ साथ फिर चलते हैं। शायरी तो सुना के ज़रा कूल डाउन कर दिया करें। नहीं नहीं होता है, ऐसा ये होता है। चालान काट के कूल डाउन कर लेकिन ये देखिए पहले जो होता था और अब जो होता है, देखिए कितने अखलाक से बात करते हैं, कोई बदतमीज़ी नहीं करते, बड़े अखलाक से उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। तो यही वजह है कि वो जो लोग भी फिर वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो इतने ठंडे हैं, चलो इन पर ये जो है ना, लेकिन वो चलान तो हमने जो है ना वो ना करना ही होता है, वो हमारी जो है ना वो हमारी मजबूरी होती है। चलें सर, मजबूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया।